नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का महत्वपूर्ण 300 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो एक साइड आपकी भौतिक राशियां हैं और एक साइड आपकी मात्रक है। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड, बल को जो है बल का मात्रक क्या है तो न्यूटन है, कार्य का मात्रक जूल है, आवेग का मात्रक न्यूटन प्रति सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण? तो जड़त्व के कारण। किस कारण? जड़त्व के कारण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है। सर्वाधिक जो है प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से है तो कौन है? तो क्वार्ट्ज है। कौन है? क्वार्ट्ज है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है? तो 75 डेसिबल से अधिक। 75 डेसिबल से अधिक। तो डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 डेसिबल से अधिक, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है, मतलब कि गलत कथन को ढूंढना है। तो गलत कथन को ढूंढ लीजिए। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो करती है, तो ये आपके पहला ही गलत हो जाएगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा जो है समान होती है, तो ये सही है। किसी पदार्थ के जो है विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, तो सही है। इसका मात्रक जूल, किलोग्राम, केल्विन होता है, तो सही बात है। इसका मात्रक किलो कैलोरी, किलोग्राम, सेल्सियस होता है, तो ये भी आपके सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन जो ए वाला ऑप्शन है ये आपके गलत है। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है गलत है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? कौन जो आपके है एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो धुंध तो है, कोहरा भी है, बादल भी है, जबकि जल में तेल नहीं है। ठीक है, जल में तेल नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके आविष्कार है और एक साइड आपके आविष्कारक है। जो न्यूट्रॉन है इसके आविष्कारक कौन है? तो चैडविक है। और इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? तो जे थॉमसन है। प्रोटॉन है इसके आविष्कारक कौन है? तो ई गोल्डस्टीन है। परमाणु नाभिक के आविष्कारक कौन है? तो ई रदरफोर्ड है। ई रदरफोर्ड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 4 1। ठीक है, 4 1 3, 4 1 3 2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कितना है? 10 है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? तो वर्ग 18 है और आवर्त 7 है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड के उदाहरण है? तो कौन है? HCl, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आपके रासायनिक नाम है लेड पर ऑक्साइड, लेड पर ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है कि वाइल, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो आर्द्र गैस नियम कहलाता है। आर्द्र गैस नियम कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे या किन्हें माना जाता है? तो लुई पास्चर को जो है जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बीज पत्ती पादपों के लीलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न है। तो कौन आपके शामिल जो है लीलिएसी कुल में है? तो प्याज है। कौन है? प्याज है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? तो मोलास्का संघ के अंतर्गत जो है कौन नहीं आता है? सीप आता है, घोंघा आता है, ऑक्टोपस आता है, जबकि केचुआ नहीं आता है। केचुआ नहीं आता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्लाज्मा के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का तरल मैट्रिक्स होता है, तो सही है। यह रंगहीन होता है, ये भी सही है। इसमें जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, तो ये भी सही है। इसमें रक्त कणिकाएँ होती है, तो इसमें जो है रक्त कणिकाएँ नहीं होती है। तो ये आपके गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों सही है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? तो मुख्य रूप से जो है यकृत को संक्रमित करता है। मुख्य रूप से जो है यकृत को संक्रमित करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो प्रमस्तिष्क है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सत्य फल ट्रू फ्रूट किस में विकसित होता है? तो अंडाशय में विकसित होता है। कहाँ पर? अंडाशय में विकसित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो कॉड जो लीवर तेल है वो विटामिन डी से संबंधित है, विटामिन डी से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो प्रोटीन कारखाना जो है राइबोसोम को बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन कारखाना किसे बोला जाता है? तो राइबोसोम को बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोट बोला जाता है। प्रोकैरियोट बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में जो है कुनैन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो छाल में। तो डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तो कौन है? आलू। ठीक है, आलू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम के बारे में जो सही कथन है, आप लोग तीनों कथन को पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम जो है फिटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है फिटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 का बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो 1% को। कितना को? मात्र 1% को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि खाली स्थान बनता है। तो क्या बनता है? तो एसिटिलीन बनता है, इसीलिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप निम्नलिखित में से है। कार्बन का जो है क्रिस्टलीय अपरूप जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एन कोष में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 32 होती है। कितना होती है? 32। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। तो इसमें आपको याद रखना है समूह 18। समूह 18 में सभी आपके गैस हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका गैस होता है, उत्कृष्ट गैस की विशेषता क्या होता है? तो कम प्रतिक्रिया करता है, कम क्वथनांक इसका होता है, अत्यंत कम विद्युतीय ऋणात्मक होता है, उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है, रंगहीन और गंधहीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पपीता में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। पपीता में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है पपीता, आंवला और ब्रोकली में पाया जाता है। उसके बाद है सिट्रिक। जो सिट्रिक अम्ल है ये किस में पाया जाता है? तो नोट कीजिएगा, नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टा फल में। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में। पालक और टमाटर में। टार्टरिक आम किस में पाया जाता है? तो कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला में। इतना पॉइंट को आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो फल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो फल में घुलकर क्या मुक्त करते हैं? तो OH- मुक्त करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल अम्ल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सिल अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन आपके सत्य नहीं? तो देख लीजिए, स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। तो गलत है, क्रियाशील ऊर्जा नहीं है। ठीक है, क्रियाशील ऊर्जा नहीं है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है कि ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊंचाई में परिवर्तन होने पर जो है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। सी है कि स्थितिज ऊर्जा जो है जो स्थितिज ऊर्जा है संचित ऊर्जा नहीं है। तो जो स्थितिज ऊर्जा है संचित ऊर्जा है। तो ये भी आपके गलत है। तो तीनों के तीनों कथन आपके गलत हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि जो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी मानक स्थिति के सापेक्ष होती है, चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट है कि ऊंचाई पर विराम अवस्था में स्थित पिंड में केवल जो है स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? इसमें से कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है? तो देख लीजिए, अस्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंग में यस तरंगे, डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, बीना और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। तो जो डी वाला है आपके अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी सभी जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। नेक्स्ट है कि
नेक्स्ट है कि ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है ताप गतिकी का प्रथम नियम। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से लेंस सूत्र, जो लेंस का सूत्र क्या होता है? तो 1/f, एफ मतलब क्या होता है? तो फोकस होता है, बराबर 1/v, भी के बराबर क्या होता है? तो भी का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, माइनस 1/u, यू का मतलब क्या होता है? वस्तु की दूरी। तो इस प्रकार का फॉर्मूला किस में लिखा गया है? तो देख लीजिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो प्रतिरोध होता है कम हो जाता है। क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होता है? कौन सा बल जो है सदैव आकर्षित होता है? तो गुरुत्व आकर्षण बल जो है सदैव आकर्षित होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें से कौन जो आपका है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो प्रकाश तरंग तो है, ये भी है, ये भी है, जबकि ध्वनि तरंग जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो धनोड होता है, एनोड होता है, किसका बना होता है? कार्बन का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, तो क्या होती है? तो इसमें m बराबर प्लस DF होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बोरॉन या कैडमियम, ध्यान रखिएगा, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन आपकी अदिश राशि है? इसमें से दिया गया है कौन आपकी अदिश राशि है। तो देख लीजिए, इसमें जो अदिश राशि है ये आपकी आयतन है। कौन है? आयतन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अदिश राशि कौन कौन होता है? तो द्रव्यमान, नोट कीजिएगा, द्रव्यमान, आयतन, चाल, चाल के बाद कार, ठीक है, उसके बाद समय, समय और ऊर्जा। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बिलियन की सांद्रता कहलाता है, बिलियन की सांद्रता कहलाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो जो निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो सही है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, ये भी सही है। क्वार्ट्ज़म मॉडल इरविन श्रोडिंगर, तो ये भी आपके सही है। सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सह संयोजक बंधक होता है?
तो एकल सह संयोजन बंधन होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकल सह संयोजन बंधन, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, तो वर्ग 2 की, ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लूनार कास्टिक, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो जो लूनार कास्टिक बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट को, तो किसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन जो आपके यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो खमीर है, पादप भी है, मानव भी है, जबकि जीवाणु नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक है, जीवाणु नीलहरित शैवाल जो है क्या है, प्रोकैरियोटिक है। नेक्स्ट है कि प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो प्लांटी जगत को जो है शारीरिक जटिलता के आधार पर जो है पाँच भागों में बांटा गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 भाग कौन कौन है, तो पहला है थैलोफाइट, ठीक है, थैलोफाइट है। दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा, और चौथा है जिम्नोस्पर्म, पाँचवा है एंजियोस्पर्म, ठीक है, एंजियोस्पर्म, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो किसका जो हृदय है 4 कक्षीय होता है, तो जो पक्षी है उसका हृदय 4 कक्षीय होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि सरीसृप और मत्स्य, इसका जो हृदय होता है त्रिपक्षीय होता है, इसका जो हृदय होता है त्रिपक्षीय होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए, अमाशय, अम्ल का निर्मोचन, बड़ी आंत जल का अवशोषण, छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण, यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो ये गलत है, जो डी वाला आपकी गलत है। इसमें आपको याद रखना है कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत है, जबकि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है, तो अग्नाशय, कौन है, अग्नाशय है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, तो किस भाग में होता है, तो महाशिरा में होता है, महाशिरा में होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है, तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से जो जिम्मेदार है अस्टोमेटा है, कौन है, अस्टोमेटा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अस्टोमेटा के द्वारा ही श्वसन होता है, और अस्टोमेटा को और क्या बोला जाता है, तो इसे सूक्ष्म रुद्र भी बोला जाता है, नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है परागणकारी है, कौन सा जीव जो है परागणकारी है, तो चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है, पक्षी भी है, तो सभी हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम दौरान पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है, तो सबसे पहले जो पादप हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है, तो पादप वृद्धि को नियंत्रित करना इसका काम होता है, तो इसमें पादप हार्मोन कौन नहीं है, तो एपिनेफ्रिन जो है
पादप हार्मोन नहीं है, बाकी ये तीनों आपके पादप हार्मोन हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है पेप्टिक वर्ण, ये आपको याद रखना है। जो ये बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है। डेंगू, जो डेंगू क्या है? तो वायरस है। फिलपॉप, ये क्या है? तो कृमि है। मलेरिया प्रोटोजोआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो आपके अनुवांशिक रोग है, इसमें से कौन आपके जो है अनुवांशिक रोग है? तो देख लीजिए, हीमोफीलिया भी अनुवांशिक है, थैलेसेमिया भी है और सीजोफ्रेनिया, तीनों के तीनों आपके क्या है? अनुवांशिक रोग है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीव जो है नीमैटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं? तो जीव जो है नीमैटोडा संघ के अंतर्गत जो आते हैं, इसमें है एस्कैरिस, फिलेरिएसिस, पिनबर्ग, ये तीनों हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक का नाम क्या है? एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? लिख देते हैं यहाँ पर हम, टाइलिन नाम है। और दूसरा का नाम क्या है? तो लाइसोजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? किसे जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है? तो ग्लूकोज को जो है कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो जो अधिकांश कीट होते हैं वातक तंत्र से जो है श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो कांच से। किससे? कांच से। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि एक लोलक को जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। तो उसका जो आवर्तकाल है ध्रुव पर क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 किलो कैलोरी का मान कितना जूल के बराबर होता है? तो 1 किलो कैलोरी का मान जो है कितना जूल के बराबर होता है? तो 4184 जूल के बराबर होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको नोट कीजिएगा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? नोट कर लीजिएगा। तो 4.184 जूल होता है। 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 वाट घंटा में कितना जूल होता है? 1 सेकेंड, घंटा में कितना जूल होता है? तो 3600 जूल होता है, ठीक है। 3600 जूल होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि 1 किलो वाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल होता है, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है? तो अधिक होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका प्रयोग जो है
टीबी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है? तो अवरक्त किरण का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अवरक्त किरण का, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है जेल का उदाहरण है? कौन आपके जो है जेल का उदाहरण है? तो जूते की पॉलिश, ठीक है, जेल का उदाहरण कौन है? जूतों की पॉलिश, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु को अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, तो क्या है? हीलियम, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? तो ये सभी उत्कृष्ट गैस है उनकी संख्या 6 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है किसे? सोडियम को, पोटेशियम को, कोबाल्ट को। इसमें आपको याद रखना है कोबाल्ट को जो है चाकू से नहीं काटा जा सकता है, जबकि सोडियम और पोटेशियम को काटा जा सकता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व है, तो क्या है? ट्राइटियम है, क्या है? ट्राइटियम है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो एसिटिलीन है इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H2, C2H2, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम है? तो ब्लैक गांधी जो है नाम है मार्टिन लूथर किंग का, मार्टिन लूथर किंग का, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी किसे बोला जाता है? तो जगजीवन राम को। बाबूजी किसे बोला जाता है? तो जगजीवन राम को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला? लिख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। साथ में आपको याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? तो ऑस्कर के लिए नामित जो प्रथम भारतीय फिल्म है मदर इंडिया है, और कब नामित किया गया था? तो 1957 में। नेक्स्ट है शॉर्ट रेडियो वेव्स की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है? तो प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, प्रथम उत्तोलक श्रेणी का उदाहरण है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो डायनमो, टरबाइन, पवन चक्की, तो इनमें से जो सभी है जो सारे ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, डायनमो भी, टरबाइन भी और पवन चक्की भी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा कथन आपके असत्य है, कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखिए जी एक अदिश राशि नहीं है, जी आपके एक सदिश राशि है, तो सी वाला आपके गलत है, बाकी दोनों सही है। जी का मान जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर आपके भिन्न भिन्न होता है, तो सही बात है। जी का जो मान दिया गया है ये भी आपके सही है, तो जो सी वाला आपके गलत होगा, क्योंकि जो जी है गुरुत्वीय त्वरण जो है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि द्रव्यों के तापमान में वृद्धि करने पर उसके श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो आपके जो उसका श्यानता होता है, जो उसका गाढ़ापन होता है, क्या होता है? घटता है। जब किसी चीज़ को गर्म कीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका जो गाढ़ापन है घट जाएगा, और जैसे ठंडा होगा वो क्या हो जाएगा? फिर से जम जाएगा। तो
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पराश्रय तरंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पराश्रय तरंग के संबंध में जो है कौन सा कथन आपके असत्य है, तो देख लीजिए। इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, या अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है, कम तरंग दैर्घ्य के कारण जो है माध्यम में अधिक दूरी तय तक जाती है। इनमें से सभी कथन सत्य है। तो इसमें से सारे के सारे कथन आपके सत्य हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है ओम चालक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है ओम चालक है, तो सिल्वर है। कौन है? सिल्वर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम चालक वैसे चालक को कहा जाता है जो विद्युत धारा को ओम का नियम का परिपालन करता है। ठीक है, जैसे कि तांबा, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है, तो किस कारण विमोचित होता है, तो जल का प्रकाश अपघटन के कारण। जल का प्रकाश अपघटन के कारण। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है निकलने वाला ऑक्सीजन इसे जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है, समझे कि नहीं? जल का फिर से बोल देते हैं आपको हम। पौधे में जो है जल, प्रकाश, क्लोरोफिल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ता हुआ सही क्रम। तो बढ़ता हुआ सही क्रम में इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो सबसे जो भारी तत्व है कौन है? ओस्मियम है। कौन है? ओस्मियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण लेपन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है विद्युत अपघट के रूप में होता है। तो पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का। पोटेशियम ऑरीसाइनाइड का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कोयले को भूरा कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। और इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? तो 90% से अधिक इसमें कार्बन का मात्रा होता है। ठीक है, जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन का मात्रा कितना होता है? तो इसमें कार्बन का मात्रा बहुत ही कम होता है, करीब आपके 45 से 55 के आसपास इसमें कार्बन का मात्रा होता है। जो बिट्यूमिनस कोयला होता है इसमें कितना होता है? तो 55 से 80% के आसपास कार्बन होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके मुक्त करते हैं। तो क्या मुक्त करते हैं? H+ मुक्त करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में कड़वाहट की संवेदना होती है। तो इसके बारे में जो है 66वीं बीपीएससी पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को तो क्या पूछा आपसे कि मनुष्य की जीभ के किस भाग में जो है कड़वाहट की संवेदना होती है। तो पीछे वाला भाग में, जैसे कि ये जीभ है, आपका जीभ है, तो पीछे वाला भाग में जो है आपके कड़वाहट को बताता है। जो सबसे आगे वाला भाग है ये मीठा स्वाद को बताता है, और उसके जो बगल साइड वाला है ये आपके बताता है नमकीन को, और इसके जो साइड वाला है वो क्या बताता है? वो आपको बताता है खट्टा को, और जो सबसे पीछे है ये क्या बताता है? तो कड़वाहट को बताता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदलता है। तो ये बदलता है आपका कौन? पेप्सिन। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में जो है सबसे तीव्रता से बनता है, तो विटामिन डी, विटामिन डी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है, तो कहाँ पर, ग्रसनी में, ठीक है, ग्रसनी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में मूत्र अम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है, तो आउट रोग हो जाता है। कौन सा रोग, आउट रोग हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी भी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है, कोराइड। कौन, कोराइड। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो निम्न में से किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो शुद्रांत में पाया जाता है। किसमें, शुद्रांत में पाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गोलकृमि या सूत्रकृमि एक पोषदीय मानव परजीवी होता है। यह शुद्रांत में पाया जाता है। इसकी संख्या जो है अधिक होने पर आंत में जो है कायम का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, बमन, घबराहट आदि रोग आपके उत्पन्न हो सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है, तो इसका जो नहीं पिघलने का कारण है कि इसमें संलग्न की गुप्त उष्मा उच्च होती है, इसीलिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों बचाते हैं, क्या रीज़न है, तो इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए जो फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कम कहाँ पर होता है, तो 0 डिग्री पर। कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होता है, विषुवत रेखा पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसमें किसी में ऑप्शन में से लिखा नहीं गया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो है साधारणतः पारा बाष्प एवं आर्गन का प्रयोग किया जाता है, पारा बाष्प एवं आर्गन का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो कौन जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो दूध और पानी का मिश्रण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में जो है डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस प्राणियों में जो है त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, इसमें आपको याद रखना है उभयचर में पाया जाता है और सरीसृप में भी पाया जाता है। तो ए प्लस बी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है, तो कौन है, पहले एस्टिड है, क्या है, पहले एस्टिड है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है, तो
पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इंसुलिन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो जंतु है आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा संघ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय। क्या नाम है? अग्नाशय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो जो सोडा वाटर है फोम का मिश्रण है। किस प्रकार का? फोम का मिश्रण है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर, शेविंग क्रीम, साबुन का झाग आदि जो है फोम प्रकार के कोलाइडी बिलियन है। क्या है? फोम प्रकार के जो है कोलाइडी बिलियन है। जबकि धुंध, कोहरा, बादल आदि जो है एरोसोल के उदाहरण है। ठीक है, एरोसोल के उदाहरण है। और दही, पनीर, जेली, जूते की पॉलिश आदि जो है जेल के उदाहरण है। कल आपको याद होगा इसका पिछला वीडियो में जूते की पॉलिश जो क्या था, एक जेल था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी आपसे गया था। ठीक है, दही, पनीर, जेली, जूते की जो पॉलिश थी क्या है? जेल है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व आपके शामिल होते हैं? तो पी ब्लॉक में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है तो कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसमें आपको याद रखना है न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है? तो सीजियम है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? तो नील्स बोर ने। किसने दूर किया? नील्स बोर ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शराब का पीएच मान कितना होता है? देखिए यहाँ से बीपीएससी एक क्वेश्चन हर बार पूछता है और बिहार दरोगा भी यहाँ से। ठीक है, तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है। कितना होता है? 2.8 होता है। और वाटर का, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उसके बाद है 2.4, ये किसका पीएच मान होता है? तो सिरका का होता है। किसका होता है? सिरका का पीएच मान होता है 2.8। 2.8 किसका होता है? शराब का, देख चुके हैं। उसके बाद है 2.2, ये किसका होता है? तो ये आपके होता है नींबू का। किसका होता है? नींबू का होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो गर्म एल्यूमिना का। गर्म एल्यूमिना का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? साबुन जो है ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग या हटाता है? तो पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण है? इसमें से जो है कौन पॉलीसेक्राइड्स के उदाहरण है? तो काइटिन है। कौन है? काइटिन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा। तो डी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का प्रयोग में लाया जाता है। तो बी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि आविष्कार और आविष्कारक का नाम दिया गया है। विटामिन का
आविष्कारक कौन है? तो फंक है। विटामिन बी का आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन है। विटामिन सी का आविष्कारक कौन है? तो होलकट है। विटामिन डी का हॉपकिंस है। कौन है? हॉपकिंस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो TSH हार्मोन, TSH हार्मोन। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि को जो है हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन प्रेरित करता है? तो TSH हार्मोन। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर के अंतः कंकाल के भाग खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 हड्डियां होती है। कितनी? 29 अस्थियां होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 जो अस्थियां हैं संयुक्त रूप से मनुष्य को जो मस्तिष्क होता है उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है कि अरक्तता रोग का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा 59 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु के जो आकार होता है वो बढ़ता जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है समुद्री जल का पीएच मान। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से जो कौन सा कथन आपके गलत है? ग्रेफाइट के संबंध में यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके सही है। इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है, तो ये गलत है। डी वाला जो ऑप्शन है गलत है। बाकी ए बी सी आपके सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एल्कलीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है। एल्कलीन श्रेणी का जो है पहला सदस्य कौन है? तो C2S4 है, C2S4 है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है कैडमियम का अयस्क है। किसका? कैडमियम का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है, तो ये भी सही। सारे के सारे सही है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो लोहा की जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो विशिष्ट ऊष्मा कितनी है? तो 460 है। नेक्स्ट है कि अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर जो है किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या होता है? तो वो बढ़ जाता है। क्या होता है? वो बढ़ जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में? तो नवसादर का प्रयोग किया जाता है, नवसादर का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके उपकरण है और एक साइड आपके आविष्कारक का नाम दिया गया है। तो जो विद्युत बैटरी है इसके आविष्कारक कौन है? तो अलेसांड्रो वोल्टा हैं, अलेसांड्रो वोल्टा हैं। जो डायनमो है इसके आविष्कारक कौन है? तो माइकल फेराडे हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है? तो एडिसन है। कौन है? थॉमस अल्वा एडिसन है। उसके बाद सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है?
तो हेम फ्रेंड भी है, हेम फ्रेंड भी है, तो सारे के सारे सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होता है? जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो देख लीजिए, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गतिज ऊर्जा का समीकरण इसमें जो है सी आंसर जो है सही हो जाएगा, जो सी वाला उत्तर है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? जो पृष्ठ तनाव है इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है फास्फोरस का अयस्क नहीं है, बाकी ये तीनों आपके जो है फास्फोरस का अयस्क है। तो ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? संयोजकता के द्वारा। किसके द्वारा? संयोजकता के द्वारा। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक मोल का मान कितना होता है? एक मोल का जो है मान कितना होता है? तो एक मोल का मान होता है 6.022 गुना 10⁻23। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग के लिए जो है आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका समान नाम है? तो वाशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट का समान नाम है, सोडियम कार्बोनेट का। तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमियम है लोहा को जो है धब्बा मुक्त बनाने के लिए। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धता जो है नमी सोखती है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक घोल किसका कोलाइडी बिलियन है? तो एक घोल जो है द्रव में द्रव का बिलियन है। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग में किया जाता है? तो हाइपरटेंशन जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए, रक्तचाप बढ़ने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो मेंडुला ऑबलोंगेट। तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जोड़ पर, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाते हैं तो कौन सा रोग होता है? तो गाउट रोग होता है। कौन सा रोग? गाउट रोग होता है, और गाउट रोग को ही बोला जाता है गठिया। तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो रक्त में जो है श्वेत कणों का जो मुख्य प्रयोजन है
संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार होता है, तो लाइकेन में जो प्रजनन है कैइक, लैंगिक, अलैंगिक तीनों प्रकार से होते हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, इसमें से कौन जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, तो सरसों जो है मालवेसी कुल का पौधा नहीं है। कपास, भिंडी, गुड़हल ये सारे आपके मालवेसी कुल के पौधे हैं, तो जो भी बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नारियल के खाने योग्य भाग क्या कहलाता है, तो भ्रूणपोष कहलाता है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। मध्य फल भित्ति में कौन होता है, तो आम आता है। पुष्पपाशन में कौन आता है, तो इसमें आपका आता है सेब और नाशपाती आता है। बीज पत्र में कौन आता है, तो चना और मूंगफली आता है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ध्वनि ऊर्जा को, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो माइक्रोफोन। कौन बदलता है, माइक्रोफोन, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। जो लाउड स्पीकर होता है इसका काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का काम क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर का काम क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा रहता है। घरेलू विद्युत तार मूलतः किस श्रेणी में जुड़ा होता है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, समानांतर क्रम में, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटियों में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है, और नाइट्रिक अम्ल, जो नाइट्रिक अम्ल है किस में पाया जाता है, तो नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है, तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग जो उपयोग जो है रॉकेट में किया जाता है, रॉकेट में किया जाता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो है निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, तो एक्स किरण का, किसका, एक्स किरण का, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कील उखाड़ने वाली मशीन, कील उखाड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। कील उखाड़ने वाली मशीन जो है किस श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है, तो प्रथम श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत घंटी में जो है लेक लांसे सेल, लेक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है। फिर से बोलते हैं, विद्युत घंटी में जो है लेक लांसे सेल का प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन जो आपके समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है, तो चीनी का जलीय विलयन है, हवा भी है, कुहासा नहीं है, ठीक है, कुहासा नहीं है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। जो कुहासा है विषांग मिश्रण है, कुहासा और बारूद, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है, तो किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है रक्त कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। उसके बाद है आर्सेनिक 74, इसका उपयोग जो है ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग जो है ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है।
तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो इसमें जो है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा, बी इसका उत्तर हो जाएगा। NaCl क्या है? तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, साधारण नमक इसे ऐसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। साथ में जो Na2CO3.10H2O इसे क्या बोला जाता है? तो इसे धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। NaOH को क्या बोला जाता है? तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो लिटमस के क्षारीय विलयन का जो रंग कैसा होता है? तो नीला होता है, नीला होता है, तो बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एल्कलीन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्कलीन श्रेणी का जो समान सूत्र होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका? एल्युमिनियम का, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक बोला जाता है? तो गोल्गी इकाई को जो है कोशिका के अणुओं का यातायात का प्रबंधक बोला जाता है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है RNA के संबंध में सही है? तो इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है, तो सही है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो सही है। इसमें जो है बेस थायमिन की जगह जो है यूरेसिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो चुकंदर में जो है बिटानिन पाया जाता है, बिटानिन पाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकोपेन जो है किस में पाया जाता है? तो टमाटर में, और कैरोटीन जो है, जो कैरोटीन होता है वो आपके गाजर में, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है असूत्री विभाजन होता है? किसमें जो है असूत्री विभाजन होता है? तो देख लीजिए, जीवाणु में भी होता है, नीलहरित शैवाल में भी होता है, और अमीबा में भी होता है। किसमें भी? अमीबा में। तो सारे के सारे आपके जो उत्तर हैं सही है, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाइकेन में प्रजनन किस प्रकार से होते हैं? तो लाइकेन में जो है प्रजनन कायिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन तीनों प्रकार से होते हैं, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नींबू, संतरा आदि किस कुल के पौधे हैं? तो नींबू, संतरा ये किस कुल के पौधे हैं? तो रूटेसी कुल के पौधे हैं, रूटेसी कुल के पौधे हैं, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। आविष्कार और आविष्कारक का नाम है रक्त परिवर्तन, इसके आविष्कारक कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इसके आविष्कारक कौन है? पिनकस है। बैक्टीरिया ल्यूबेनहॉक। हेमोपैथी हैनीमैन। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होता है? तो कौन सी बीमारी जो फफूंद के कारण होता है? तो एथलीट फुट जो है बीमारी फफूंद के कारण होता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें से जो है बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लीजिए। विटामिन ए, एट्रोनॉल, ये तो सही है। विटामिन 7 बायोटीन, ये भी सही है।
विटामिन ई, फिलोक्विनोन, ये आपके गलत है। विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल, ये आपके सही है, ये आपके सही है। जो विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो आपके विटामिन ई है इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। टेको यहाँ पर लिख देते हैं, टेकोफेरॉल, फेरॉल, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने हैं। कितने? 20। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो पौधे को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो ऑक्सिन है। कौन है? ऑक्सिन। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मटर में जो है मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण होता है, मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पुष्प है उसका अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोलॉजी बोला जाता है। फलों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो पोमोलॉजी बोला जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इक्सियोलॉजी, इसमें छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है? तो रेडॉन है। कौन है? रेडॉन जो है सबसे भारी तत्व है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशीय कांच का, प्रकाशीय कांच का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांसा निम्न में से किस तत्वों का मिश्रण है? कांसा जो है किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर प्लस टिन का होता है, कॉपर प्लस टिन का होता है, कॉपर प्लस टिन का होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिलेराइट निम्न में से किस तत्व का अयस्क है? तो जो मिलेराइट है वो किस तत्व का अयस्क है? तो निकेल का है। किसका है? निकेल का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है कि पेरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का है। और यहाँ पर लिख देते हैं हम कीसेराइट, कीसेराइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का है। उसके बाद कैडमियम यहाँ पर है, कैडमियम किसका अयस्क है? तो ग्रीनो, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ग्रीनोकाइट। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनको देख के लगता है कि हम स्लो बोलते हैं, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, आप लोग स्पीड तेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है तो गुलाबी होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। कार्बोरेटर के आविष्कारक कौन है? तो डी डेमलर हैं। डायनेमो के आविष्कारक कौन है? तो माइकल फैराडे हैं। नायलॉन है इसके आविष्कारक कौन है? तो डॉक्टर बालेस क्रायर्स। कौन है? डॉक्टर बालेस क्रायर्स। उसके बाद स्टील के हेनरी बेसिमर। कौन है? हेनरी बेसिमल है। तो चार के बाद क्या हो जाएगा? 3 के बाद आपका है 2 और उसके बाद 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। निम्न में से किस 2 राशि का एसआई मात्रक समान है? इसमें से किन 2 राशि का एसआई मात्रक समान है? तो कार्य एवं ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है। कार्य एवं
ऊर्जा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जबकि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयनन क्षमता निम्न में से किस किरण की होती है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर जो है चालक की चालकता घटता है। क्या होता है? घटता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ाने से जो है अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, परंतु जो चालक होता है उसकी चालकता घटती है। समझे कि नहीं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? तो एल्युमिनियम में सर्वाधिक होती है। एल्युमिनियम में सर्वाधिक होती है। उसके बाद कांच, और कांच के बाद लोहा, और लोहा के बाद पारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? इसमें से कौन आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो अल्फा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जबकि एक्स किरण, गामा और पराबैंगनी ये सब सारे क्या हैं? चुंबकीय तरंगे हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, और लोहा 59 का उपयोग जो है अरक्तता रोग पता लगाने के लिए किया जाता है। अरक्तता का रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? तो एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है। 85+ कार्बन की मात्रा होता है। और सबसे कम कार्बन की मात्रा किस कोयले में होता है? तो पीट कोयला में सबसे कम कार्बन की मात्रा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है। सबसे खराब पीट कोयला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्नेटाइट। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन रक्त कोष ब्लड बैंक में मिलाकर रखा जाता है? तो ब्लड बैंक में जो है कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट को मिलाकर रखा जाता है ताकि ब्लड खराब ना हो। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। B+C। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे आपके जो हैं ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भू अस्थिर उपग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य है? इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? भू अस्थिर उपग्रह के संबंध में जो है निम्न में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, ये गलत है। ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। ध्रुव के ऊपर ऊंचाई पर घूमता है, ये भी गलत है। यह एक अस्थिर ऊंचाई पर घूमता है, तो ये सही है। तो डी जो डी आपके आंसर है ये सही हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो भू अस्थिर उपग्रह होते हैं कितने किलोमीटर ऊंचाई पर होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर पर इनको स्थापित किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान खाली स्थान से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है।
अगर कोई वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो किसी वस्तु का जो है समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब कैसा होता है? तो पार्श्व तथा उल्टा होता है, पार्श्व तथा उल्टा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा होता है, आभासी एवं वस्तु से बड़ा होता है। फिर से बोलते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा होता है, जबकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है उल्टा एवं वास्तविक होता है। ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का जो उत्पादन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इस पर तो काम करता है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इस पर भी काम करता है। गुरुत्वीय गतिज ऊर्जा, इस पर नहीं। बर्नौली की द्रवगतिकी, इस पर भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यकृत में जो है, यकृत में एलानाइन अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पाइरोवेट में परिवर्तन हो सकता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? तो ग्लूकोनियोजेंसिस बोला जाता है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेंसिस बोला जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा ढंग से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो विटामिन के, विटामिन के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए जो है इंसुलिन का स्रावन जो है अग्नाशय ग्रंथि से होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में कितने भागों में विभाजित किया गया? मानव हृदय, जो मानव हृदय है इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया है। दाया आलिंद, ठीक है। उसके बाद है बायां आलिंद, दाया निलय और बाया निलय। तो 4 जो मानव हृदय है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी किसे बोला जाता है? तो माइकोलॉजी में जो है कवक का अध्ययन किया जाता है, जबकि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी में छोटे छोटे कविताओं एवं कहानियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है वो क्या है? तो जटिल प्रोटीन है। क्या है? जटिल प्रोटीन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन का बना होता है, इसमें लोहा पाया जाता है और इसकी कमी के कारण जो है शरीर में खून की मात्रा घट जाती है और इस स्थिति में जो है एनीमिया रोग होने का खतरा हो सकता है। गर्भवती महिलाओं एवं बुजुर्गों में जो है हीमोग्लोबिन की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शोषण के दौरान निम्न में से किसका अपघटन नहीं होता है? शोषण के दौरान जो है किसका अपघटन नहीं होता है? तो विटामिन का अपघटन नहीं होता है, विटामिन का अपघटन नहीं होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड एक जो है पदार्थ या यौगिक है जो अग्नाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करता है। इसे अपच
सीने की जलन आदि से छुटकारा मिलता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क जो है एल्युमिनियम का है। तो इसमें से कौन सा जो अयस्क है एल्युमिनियम का, तो कोरंडम है। कौन है? कोरंडम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से देख लीजिए कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, ये तो सही है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, तो ये भी सही है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है, तो ये गलत है। जो सबसे कठोर धातु है कौन होता है? क्रोमियम होता है। नोट कीजिएगा, कौन होता है? क्रोमियम। ठीक है, तो सी वाला आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं? किस ब्लॉक के? तो एफ ब्लॉक के। ठीक है, एफ ब्लॉक के। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है। तो सर्वाधिक आयन विभव वाला जो तत्व है उसका नाम क्या है? हीलियम है। कौन है? हीलियम। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है न्यूनतम, यहाँ पर तो सर्वाधिक है, अगर लिखा लेगा न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन है? तो सीजियम है। कौन है? सीजियम है। ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन है। सबसे हल्का तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। ये बीबीआई क्वेश्चन है। मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है? तो किस पदार्थ से बनती है? सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल गैस निम्न में से कौन सी है? कोल गैस निम्न में से कौन है? तो हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की जो इकाई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की तरंगे का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरण का, अवरक्त किरण का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अवरक्त किरण है इसका जो उपयोग है रोगियों की सेकाई में किया जाता है। जो रोगी होते हैं उनकी सेकाई, जिनका ऑपरेशन होता है उनको सेकाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है अवरक्त किरण का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दबाव बढ़ने से बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब दबाव बढ़ता है तो जो बर्फ़ होता है वो क्या होगा? कम गलेगा। क्या होगा? कम गलेगा, तो घटता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो बर्फ़ है उसमें अशुद्धि भी मिला दीजिएगा तो बर्फ़ जो है कम गलेगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने में किया जाता है? तो जो पायरोमीटर का उपयोग है उच्च तापमान मापने में किया जाता है। उच्च तापमान को मापने में जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूर्य, तारा, इन सभी का तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण कौन है? तो इसमें सितार है। कौन है? सितार है, जो यांत्रिक ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। डायनमो का क्या काम है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो माइक्रोफोन है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। फिर से बोल देते हैं यहाँ पर हम, जो डायनमो इसका क्या काम है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, जबकि माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। नेक्स्ट है न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो प्रथम गति के नियम से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो 120 दिन होती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो WBC है, WBC श्वेत रक्त कण, इसका जीवन काल कितना दिन होता है? तो 2 से 4 दिन इसका होता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो एक नाम है बिम्बाकू,
रक्त बिम्बाकु, ठीक है, रक्त बिम्बाकु का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 3 से 5 दिन, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन, और जो रक्त बिम्बाकु है इसका 3 से 5 दिन होता है जीवन काल। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी है? इसमें से जो है कौन आपका एक लिंगी है? तो देख लीजिए कौन एक लिंगी है। तो एस्केरिस जो है एक लिंगी है, एस्केरिस जो है एक लिंगी है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो केचुआ, जोक, ये सब जो है उभय लिंगी है। क्या है? उभय लिंगी हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। लाइपेज, जो लाइपेज का क्या काम होता है? तो बसा विघटन एंजाइम है लाइपेज। तो बसा तो 3 हो जाएगा। उसके बाद है इमाइलेज, इमाइलेज का क्या काम है? तो जो इमाइलेज है इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। उसके बाद है एरेप्सिन, इसका क्या काम है? तो जो एरेप्सिन है इसका काम है पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। उसके बाद है ट्रिप्सिन, इसका क्या काम है? तो प्रोटीन का पाचन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो अंतःद्रवी जालिका एवं राइबोसोम की भूमिका, जो भूमिका होती है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है? तो घटपर्णी, बीनस फ्लाई ट्रैप, सिडुंगी, ये सारे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हेमोग्लोबिन का है? तो जो हेमोग्लोबिन है उसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो सम्मिलित कर लीजिए। पुष्पों का अध्ययन क्या बोला जाता है? जो पुष्प होते हैं उनका अध्ययन क्या बोला जाता है? तो एंथ्रोलॉजी बोला जाता है। फसली पादपों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो एग्रोनॉमी बोला जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो पैलियोबॉटनी बोला जाता है, पैलियोबॉटनी बोला जाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है RH वेट टेकर द्वारा जीवों को कितनों वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था 5 वर्ग में? तो पहला था मोनेरा, दूसरा आपका है प्रोटेस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है जंतु। नेक्स्ट है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है क्रिप्टोफाइट्स। क्या बोला जाता है? क्रिप्टोफाइट बोला जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल का अध्ययन क्या बोला जाता है? तो फाइकोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित रासायनिक संगठक में सर्वाधिक उपस्थित रहता है। तो सर्वाधिक क्या उपस्थित रहता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक उपस्थित रहता है। कितना % इसका मात्रा होता है? तो 67.70% इसकी मात्रा होती है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फास्फोलिपिड इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 25% होता है। जो RNA इसका मात्रा कितना होता है? 0.5% होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाए, और DNA नहीं होता वहाँ पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में लगभग कितना % भाग प्लाज्मा होता है? तो करीब 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। कितना? 55% भाग जो करीब आपके प्लाज्मा होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से जो है किलोसिस रोग होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्र, कौन होता है? पेलाग्र रोग होता है। उसके बाद
5 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो चर्म रोग और अनिद्रा आता है, ठीक है, मतलब नींद नहीं आता है। उसके बाद है विटामिन के की कमी से जो है हीमोफीलिया होता है, विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया होता है। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मानव खोपड़ी में जो है कुल 29 अस्थियां होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है जो 14 जो हड्डियां होती है चेहरे की आधारित संरचना का निर्माण करती है। जो 14 हड्डियां होती है चेहरे की आधारित संरचना का निर्माण करती है, जबकि जो 8 जो हड्डी होती है 8 जो हड्डी होती है संयुक्त आपके एक तरीके से परस्पर जो है संयुक्त होकर कपाल का निर्माण करती है 8 हड्डी। और उसके बाद जो 6 अस्थियां होती है ये दोनों कानों के भीतर स्थित होती है 6। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है? तो देख लीजिए, इसमें से सभी के सभी आपके स्रावित होते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो एल्कोहल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्यूप्रस लवण के कारण होता है, क्यूप्रस लवण के कारण होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धूप के चश्मे के निर्माण में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? तो धूप के चश्मे के निर्माण में जो है ब्रुक्स कांच का प्रयोग होता है, ब्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए, एक साइड आपके तत्व है और एक साइड आपके अनुप्रयोग है, ठीक है। तो देख लीजिए, यूरेनियम का समस्थानिक, यूरेनियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर उपचार। आयोडीन का समस्थानिक गलगंड का उपचार। रेडियम का समस्थानिक द्वितीय कैंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहा जाता है? तो किस समूह को जो है आवर्त सारणी में जो है उत्कृष्ट गैसों का समूह बोला जाता है? तो समूह 18 को, समूह 18 को। और उत्कृष्ट गैस कौन कौन होते हैं इसे नोट कीजिएगा आप लोग, पूछा जाता है हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है फिल्म के अस्थायीकरण के लिए जो है सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन को देख लीजिए, फोटोग्राफी में फिल्म के अस्थायीकरण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो जो सिल्वेनाइट है ये गोल्ड का अयस्क है, किसका? गोल्ड का अयस्क है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी है, सी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको याद रखना है इसमें कि रूबी सिल्वर तथा हॉर्न सिल्वर ये किसका अयस्क है? तो सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट है कि जी गुरुत्व आकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन आपकी गलत है? तो देख लीजिए, यह एक सदिश राशि है। तो आपको याद रखना ये एक सदिश राशि नहीं है, तो ये क्या है? ये आपके एक अदिश राशि है। तो बी वाला आपके गलत हो जाएगा, बाकी सही है। नेक्स्ट है कि गर्म करने पर निम्न में से किसमें सबसे कम वृद्धि होती है? तो इसमें से सबसे कम वृद्धि किसमें होता है? तो ठोस में जो है सबसे कम वृद्धि होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इसमें से कौन सा आपके जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो भूकंपीय तरंगों में यश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का और कौन कौन से उदाहरण है? तो पहला है अस्थिर जल में पत्थर फेंकने से उत्पन्न तरंग, दूसरा प्रकाश तरंग,
तीसरा देख चुके हैं भूकंपीय तरंग। चौथा सितार, बीना, गिटार आदि द्वारा उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो गामा किरण का। किसका? गामा किरण का। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गामा किरण है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो बैकू आप लिख देते हैं, बैकू रेल के द्वारा। ठीक है, बैकू रेल के द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया? तो किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया वर्गीकृत? तो बर्जीलियस के द्वारा, वर्जीलियस के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो कांच का जो हरा रंग होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है, सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोबाल्ट ऑक्साइड है उसके कारण गहरा नीला होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण जो है गहरा नीला होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित है? इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके आवेश रहित है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, इसका प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है। जबकि जो न्यूट्रॉन है ये आपके न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूट्रॉन होता है उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है? ये आपके नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। जबकि जो प्रोटॉन होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 2H2O। ठीक है, H2O नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। CaSO4 2.H2O। नेक्स्ट है कि हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो जो हीरा होता है वो किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दो अपरूप होते हैं कार्बन के, एक का नाम क्या है आपका? एक का नाम है हीरा और एक का नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, एक का नाम क्या है? ग्रेफाइट। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई है। किसी रासायनिक यौगिक की जो है लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो परमाणु पदार्थ का जो है वह छोटा से छोटा भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं तथा उसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। इसका निर्माण जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। जो सुपरसोनिक जेट होता है उसकी चाल क्या होती है? तो आपको याद रखना है, जो सुपरसोनिक जेट होती है उसकी चाल ध्वनि से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ध्वनि के वेग से अधिक होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरसोनिक जेट की चाल क्या होती है? तो ध्वनि के वेग से अधिक होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। विद्युत गति की इकाई निम्न में से क्या है? तो वोल्ट है। क्या है? वोल्ट है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो इसका सूत्र लिख देते हैं, फ़ारेनहाइट -32.9 और सेल्सियस बटे 5। तो इसे डाल के आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि फ़ारेनहाइट है, जो सेल्सियस कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ, तो इसे आप लोग काट लीजिएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसे सोल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये जाके इधर घट जाएगा, जैसे कि हो जाएगा 180, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, जाके इधर 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 212 हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण से वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा।
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वर्षा की जो बूंद है गोलाकार होने का उसका कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव इसका कारण है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो गर्म सूप होता है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही। साथ में पतली सुई का जो है पानी में क्यों तैरता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नियत वेग से, ध्यान से सुनिएगा, नियत वेग से जो है गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुँह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगा, जो गेंद है वापस यात्री के हाथ में आएगा, यात्री के आगे गिरेगा, यात्री के बगल में गिरेगा, यात्री के पीछे गिरेगा। तो इसमें आपको याद रखना कि जड़त्व के नियम के अनुसार जो है अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह इस अवस्था में रहना चाहता है, तो क्या होगा? यात्री के हाथ में ही गेंद आएगा। क्या होगा? यात्री के हाथ ही में गेंद आएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाला हार्मोन कौन है? तो इंसुलिन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है? तो प्रवर्ती क्रियाओं का संचालन जो है रीढ़ रज्जु करता है। कौन करता है? रीढ़ रज्जु करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बोलते हैं मेरु रज्जु। इसे क्या बोला जाता है? मेरु रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड भी बोला जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क ब्रेन का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो लगभग 1400 ग्राम होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो इसमें से कौन सा जो एंजाइम है ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है? तो ईस्ट। कौन है? ईस्ट, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन जो है इलियम दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो मानव शरीर में जो है पाचन के लिए कौन सी जो सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो जठर। कौन होता है उपस्थित? जठर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय की दीवारों में जो है अनेक ग्रंथियाँ पाई जाती है जिन्हें जठर ग्रंथि कहते हैं, और ये ग्रंथियाँ जो होते हैं अमाशय में जठर रस का स्रावन करती हैं और यह एक पाचन रस होता है। ठीक है, इसे जो आपके जठर होता है इसमें जो है HCl के अतिरिक्त रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम होता है, और अमाशय की दीवारों की पेशियाँ जो हैं भोजन को अच्छी तरह से पीसती हैं तथा उसमें जठर रस मिलती हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, जो डीएनए में जो है एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो आपको याद रखना है कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रम होती है। कितनी? 34 एंगस्ट्रम। ऐसे एंगस्ट्रम ही पढ़ते होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या, इस संख्या पूछ रहा है यहाँ पर, तो संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। कितनी होता है? 46 होता है, 23 जोड़ा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो चिरपांजी होता है उसमें कितने जोड़े होते हैं? तो उसमें आपके 24 जोड़े होते हैं और बंदर में 21 जोड़े होते हैं, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपके क्या होता है? तो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसमें आपको याद रखना है कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है रेत और नेफ्थलीन को अलग किया जा सकता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीलम का रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 होता है, Al2O3 होता है। इसे क्या बोला जाता है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोला जाता है।
तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। N2O को क्या बोला जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, कॉपर सल्फेट का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया और जो फंगी को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है लेबोजियर को बोला जाता है, लेबोजियर को बोला जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है? तो किसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है? तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? इसमें से कौन जो आपका है एक अलौह धात्विक खनिज है? तो कोबाल्ट जो है अलौह धात्विक खनिज है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ में आपको याद रखना है कि अलौह धात्विक खनिज में और कौन कौन आता है? तो पहला तो कोबाल्ट हो ही गया, उसके बाद टीन, तांबा हो गया, जस्ता, सीसा, और उसके बाद है प्लेटिनम, ठीक है। नेक्स्ट है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। तो क्या आपके प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया के नाम से जाना जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसे देख लीजिए। तो फ़ारेनहाइट -32/9 टेम्परेचर बाई 5, ठीक है, ये सूत्र है, फार्मूला है। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर कितना दिया गया है? 40 दिया गया है। तो काट लीजिए, 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे गुना कर लीजिए, 9 72। तो एफ और ये 72 था, तो ये माइनस में था। तो अब क्या होगा कि ये जो 72 और प्लस 32 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा? 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दाब की इकाई होता है, जो दाब की इकाई है वो क्या होता है? तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि जो रॉबर्ट वाटसन है, रडार की खोज कब किया था? तो 1936 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन है, निम्न में से जो है महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? देख चुके हैं पिछले वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन? इंसुलिन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? एड्स जो है किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के का। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।